शुरुआत में राजेश जी आपसे करना चाहूँगा। सिंधिया वाला जो पूरा मामला है, ये माना जा रहा है कि सिंधिया शायद अब चुनाव न लड़ेंगे। जी। देखिए, पिछले 48 घंटे से बड़ा एक दिलचस्प दृश्य मध्य प्रदेश की राजनीति में उपस्थित हो रहा है। आए तो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें राज्यसभा में ही जाना था तो वो तो कांग्रेस दे ही रही थी उनको। जो उनको नहीं मिला था वो कमलनाथ के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो थोड़ा सा वो, मुझे लगता है उस वक्त उन्होंने अधीर हुए वो। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी में करीब करीब 8 उम्मीदवार, बड़े गंभीर किस्म के कह रहा हूं मैं, बहुत ही गंभीर हैं, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। हम अगर ये एक बार ये तय मान लें कि शिवराज सिंह चौहान चूंकि 4 बार रह चुके हैं और 2-3 उनके जो सार्वजनिक भाषण हुए हैं उसमें वो अपनी एक तरह से इस तरह की बात कर चुके हैं कि वो शायद अब बहुत उसकी अगर धुन निकाली जाए तो ऐसा लगता है कि शायद वो मुख्यमंत्री के दावेदार चुनाव के बाद नहीं होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो। तो ऐसी सूरत में ग्वालियर चंबल संभाग से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जो ओबीसी से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर राजपूत हैं। और तीसरे जो आते हैं वो आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। और चौथे जो है वो कैलाश विजयवर्गीय, जो मालवा से आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते महाकौशल से आते हैं। तो ये चारों पांचों वर्गों से बहुत ही एक कद्दावर 4-5 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब ऐसी सूरत में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कहां बनती है? पिछले 2 दिन पहले अभी शिवराज सिंह चौहान के सरकारी निवास पर, आचार संहिता के बाद कायदे से बैठक उनके घर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। तो सरकारी निवास पर जो बैठक हुई और जो सूत्र ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये कहा गया कि भाई शिवपुरी एक ऐसी जगह है, सीट है, जहां से आप चुनाव लड़ जाएंगे तो वो सीट पक्की हमारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उस सीट से उनकी बुआ जी यानी वसुंधरा की छोटी बहन यशोधरा राजे चुनाव लड़ती थी और इस बार उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देके और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो अब ऐसी सूरत में सिंधिया के मुकाबले, मतलब सिंधिया के वजह जगह पे कोई सिंधिया आए तो शायद जीत आसान रहेगी। तो पार्टी का सोचना इस नजरिए से ठीक लग रहा था मुझे। और उनसे पूछा गया कि आप लड़ जाइए। तो ऐसा जो सूत्र वहां अंदर की बैठक के कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर सारे बड़े लोग अगर चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे तो पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी, अगर सारे लोग चुनाव लड़ेंगे तो बड़े लोगों का आशय जो है, फिर उन्होंने पूछा गया, उनसे बात हुई कि भाई शिवराज सिंह चौहान क्या बड़े नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय क्या बड़े नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या बड़े नहीं है, प्रहलाद पटेल क्या बड़े नहीं है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते क्या बड़े नहीं है। सब 4-4 5-5 बार संसद का चुनाव जीते हुए हैं, कई बार विधानसभाओं का चुनाव जीते हुए हैं। तो फिर उससे थोड़ा सा उनको किरकिरी से महसूस हुई और उसके बाद वो वहां से चले आए। बाद में ऐसा कहा जाता है कि संभवतया आला कमान, मतलब जो बहुत ही शिखर के जो 2 नेता हैं उनमें से किसी की तरफ से उनको कहा गया और तब उन्होंने अपनी उस स्थिति का खंडन किया और कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो अर्थ ये है अमरीश जी कि ये तो उन्हें मालूम है कि अगर चुनाव में जीत भी गए, जीत सकते हैं, विधानसभा का चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ा उनके लिए तो नहीं है। हालांकि लोकसभा का हारना भी सिंधिया राजवंश में बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कोई अपने सचिव से ही हार जाए। तो अगर वो जीतते भी हैं तो उन्हें मालूम है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनने वाले हैं। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और उनके जीतने पर मान लीजिए राज्यसभा से इस्तीफा दिला दिया गया तो फिर क्या होगा? ये स्थितियां बड़ी विकट हो रही हैं। हालांकि ये थोड़ा, हम लोग पत्रकार हैं तो हमारा काम है गणित लगाना, लेकिन उनको लगता है कि वो शायद अब वो उलझ गए हैं। दूसरी स्थिति ये है कि उनके 22 समर्थक थे, 22 में से अभी तक 11 को टिकट मिली है, बाकी 11 में जो हैं उनके बारे में अभी असमंजस है और शायद संजीव के पास कोई ताजा जानकारी हो। मेरे ख्याल से तो 11 लोगों की नाराजगी के कारण ज्योतिरादित्य भी खिन्न है और वो चाहते थे कि उनके सारे 22 हों।
तो अभी एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, वो तो अभी अनमनी है।